हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग कंटिन्यू रखते हुए हम लोग न्यू टॉपिक की ओर जा रहे हैं, जिसका नाम है ग्रुप थ्योरी। जी हाँ, ये ग्रुप थ्योरी जो है बेसिकली आप लोग को मन में आ रहा होगा, जो बेसिक के बच्चे होंगे, ये ग्रुप थ्योरी तो मैथमेटिक्स वाले पढ़ते हैं। हाँ, मैथमेटिक्स वाले भी पढ़ते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है। लेकिन हम लोग भी ग्रुप थ्योरी को पढ़ते हैं। अब देखो, केमिस्ट्री में जो है एडवांस लेवल की जब आप केमिस्ट्री को समझना चाहोगे तो आपको ग्रुप थ्योरी की हेल्प लेनी पड़ेगी, है ना। और उसमें सिमेट्री ऑपरेशन, सिमेट्री एलिमेंट, इन सबों के आइडिया जो है, इनमें एक बात है, जिनकी विजुलाइजेशन पावर थोड़ा अच्छा होंगे, मतलब थोड़ा अच्छा क्या मतलब कि बेटर होंगे, तो वो ग्रुप थ्योरी को समझना उनके लिए काफ़ी ईजी होगा। तो कोई नहीं, हम लोग सीखेंगे और हम लोग जो है उनकी प्रैक्टिस जो है विजुलाइज करने की जो है वे हम आपको बताएंगे किस तरह जो है किसी मॉलिक्यूल को जो है हम लोग सिमेट्री अप्लाई करते हैं, ठीक है। और बेसिकली ये मैथमेटिकल ही टूल हैं, ठीक है। और मैथमेटिकल का हेल्प क्यों लिए जाते हैं आपको पता ही है, चीज़ों को ईजी करने में, है ना। अब देखो, आप एक बात पहले ध्यान में रखो कि जैसे कि क्वांटम मैकेनिक्स हम लोग पढ़ते हैं, तो क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग एक्सिस को डिफाइन करते हैं, ठीक है। क्वांटम किसी भी ऑर्बिटल के लिए एक्सिस को हम लोग डिफाइन करते हैं, तो वहाँ पर जेड एक्सिस को हम लोग प्रेफरेंस लेते हैं, है ना। और ऐसे तो एक्स और वाई सब आप ले सकते हो, कंसीडर कर सकते हो, बट हम लोग जेड एक्सिस को ही लेते हैं क्योंकि हमें कैलकुलेशन करने में ईजी होते हैं। और फिजिक्स वाले को मैथमेटिक्स आती है, केमिस्ट्री वाले को भी आती है, इसमें कोई नई बात नहीं है। जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के हैं तो उसके लिए वो भी ईजी होते हैं। बट यहाँ पर बायोलॉजी वाले भी बच्चे होते हैं, है ना, जिनके मैथमेटिक्स से कोई दूर से नाता नहीं, क्या 10th के बाद उसी मैथमेटिक्स से वो मतलब एडवांस मैथमेटिक्स की बात करें हम कि इंटीग्रेशन, कैलकुलस, वेक्टर, ये सब उनकी जो है पहुँच से बाहर होते हैं, तो उन्हें थोड़ा पढ़ पाना, थोड़ा जज कर पाना थोड़े मुश्किल होते हैं, ठीक है। ऐसी नहीं कि उन्हें भी नहीं आते हैं, वो उससे भी आते हैं, ठीक है। तो मेहनत करने की बात है। तो हम लोग आज बात करें उसी तरह जो है अभी देखो, हर एक पहले क्वेश्चन ये है कि हम लोगों को हर एक सभी जगह मैथमेटिक्स का ही हेल्प क्यों लेना पड़ता है, ये क्वेश्चन सबके मन में आनी चाहिए। देखो, इसका बेसिक मतलब कि रीज़न है कि हमारी उतने भी अभी डेवलप नहीं हो पाई है कि मैथमेटिक्स एक क्या है, लैंग्वेज है। क्या है मैथ, क्या है लैंग्वेज है। जैसे कि मैथ में हम लोग लॉग पढ़ते हैं, लॉगरिथम पढ़ते हैं, एक्सपोनेंशियल पढ़ते हैं, ठीक ना, ये सारे टर्म पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में। तो ये सब हमारे कैलकुलेशन को क्या करते हैं, ईजी करते हैं, ठीक है। तो ईजी करते हैं, और ये हमारे अभी उतनी, देखो फिजिक्स भी एक ऐसी चीज़ है कि अभी उसकी उतनी डेवलपमेंट नहीं हुई जो कि हम मैथमेटिक्स के बिना उसे हम समझ सकें, ठीक है। तो केमिस्ट्री में भी बहुत ऐसे पोर्शन है जो कि मैथमेटिक्स का हेल्प हम लोग को लेने पड़ते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं ग्रुप थ्योरी को, ठीक है। ग्रुप थ्योरी जो कि एडवांस लेवल में इससे मतलब इसकी पढ़ाई होती है। ग्रुप थ्योरी एडवांस लेवल की बात करें तो बैचलर क्लास में, बीएससी में जो है इनकी थोड़ा कम इस सिलेबस में है नहीं। ये मास्टर के बच्चे जो है इसे पढ़ते हैं, और मास्टर के उसके बाद जो है आपको देखो, सबसे पहली बात हम लोग ग्रुप थ्योरी को क्यों पढ़ते हैं केमिस्ट्री में। जैसे कि आप लोग को आइडिया होगा कि हम लोग को शेप, स्ट्रक्चर, इन सबों का जो है मतलब कि आइडिया जो है हाइब्रिडाइजेशन से हम लोग को मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि sp3 कोई हाइब्रिडेशन हुआ है ना, sp3, ठीक है। तो हम लोग कहते हैं कि ये शेप इसका टेट्राहेड्रल हो गया, ठीक है, टेट्राहेड्रल है। अब मान के चलो sp3d है, ठीक ना, हाइब्रिडेशन क्या हो गया, ये TBP, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ठीक है, बाय पिरामिडल, ठीक है। हम लोग सोच रहे हैं कि आखिर ग्रुप थ्योरी की हेल्प हमें क्यों लेनी पड़ी, उस पर हम लोग जा रहे हैं। अभी ग्रुप थ्योरी को पढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है। जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। बस आप लोग बने रहिए और एंजॉय करते रहिए, सीखते रहिए, ठीक है। अब मान लो कहीं कहीं हम लोग को DSP2 भी देखने को मिलते हैं हाइब्रिडेशन, ठीक है। तो ये हमारा स्क्वायर प्लेनर होते हैं, ठीक है। स्क्वायर प्लेनर कहने का मतलब है एक स्क्वायर में सभी प्लेन पे होंगे, सभी ऑर्बिटल एक ही प्लेन पे होंगे, ठीक ना, और स्क्वायर फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। और स्क्वायर जो है हमारा 2D फॉर्म में हम लोग विजुलाइज करते हैं, ठीक है।
तो उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। आप देखो ये सारे स्ट्रक्चर जो है हमें हाइब्रिडाइजेशन से हमें आइडिया मिलती है। आप लोग कभी सोचे हैं, कभी मन में आपके क्वेश्चन आए होंगे छोटे क्लास में, भाई क्या sp3 हाइब्रिडेशन हो गया तो टेट्राहेड्रल हो गया, ठीक है, और sp3d हो गया ट्रायगोनल बाइपिरामिडल हो गया, ठीक है। अब इसमें लॉन पेयर आते हैं तो थोड़ा चेंजिंग हो आते हैं, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन होते हैं, है ना, वेस्पर का थ्योरी है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन है, ठीक है। तो ये हम लोग याद कर लेते थे। कभी ऐसा क्वेश्चन हमारे मन में जनरेट होता नहीं था कि आखिर में ऐसा हुआ क्या, ठीक ना। लेकिन आपको पता है समटाइम्स आफ्टर द समटाइम्स बीबीटी जो है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है, वो फेल्योर होती है। बहुत चीज़ों की जो है नॉलेज, मतलब बहुत चीज़ों की इन्फॉर्मेशन वो नहीं दे पाते हैं, है ना। लेकिन बीबीटी ऐसी बात नहीं है, बीबीटी की जो हम लोग मतलब वेटेज कम करते हैं, बीबीटी की भी वेटेज होती है। बीबीटी का वेटेज बहुत सारी चीज़ों में होती है, अभी भी हम लोग यूज करते हैं, ठीक ना। और उसमें लिनियस पॉली साहब का बहुत योगदान है, बहुत सारे साइंटिस्ट का बीबीटी को जो है डेवलप करने में मतलब कि इम्पोर्टेंस रोल रहा है। तो उनके बाद हम लोग को एडवांस थ्योरी में जो हम लोग मूव करते हैं। देखो इनके इंफॉर्मेशन जो है ना, इनके इंफॉर्मेशन जो होते हैं लिमिट में है। इनके इंफॉर्मेशन जो है, इंफॉर्मेशन देखो आपको मजा तो एडवांस केमिस्ट्री पढ़ने में ही आएंगे, है ना। अभी तो हम लोग बस पढ़ते आ रहे थे, ठीक है, कि ये रहा बीबीटी, ये रहा वो, ये रहा ये, ठीक ना। लेकिन आप जब थोड़ी सी एडवांस चीज़ों को पढ़ोगे, जैसे कि ग्रुप थ्योरी को पढ़ेंगे हम लोग, फिर उनके बाद हम लोग समझ लो कि मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा पढ़ोगे आप, ठीक है, आप स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स पढ़ोगे, ये सब एडवांस लेवल की केमिस्ट्री है, ठीक ना। और इनको समझ के उनके बाद आप छोटे क्लास के बच्चों को आप पढ़ाओगे तो आपके माइंड जो है कुछ अलग ही लेवल पर काम करेगी, आपको सोचने की शक्ति। इसलिए मजे तो जो है एडवांस लेवल की चीज़ों को पढ़ने में। बेसिक तक तो चलो कोई नहीं, जो हम लोग 11-12 में पढ़ते हैं तो उन्हीं को थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लोर करके पढ़ते हैं। लेकिन धीरे धीरे जो है BSc थर्ड ईयर में जो है इंट्रोड्यूस होना शुरू होता है, ठीक ना। जैसे कि ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने लगते हैं। कहीं कहीं किसी यूनिवर्सिटी में जो है स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो चीज़ें जो है जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे और काफ़ी इंजॉय और इंटरेस्ट की बात है। रिसर्च वही लोग करते हैं जिससे इंटरेस्ट होती है, ठीक ना, पैसे के लिए कोई रिसर्च नहीं करते हैं, तो ठीक है। तो देखो इनके इंफॉर्मेशन लिमिट है। लिमिट कहने का मतलब है ये थ्योरी जो है नॉट यूनिवर्सल ट्रू। हमेशा हम ये नहीं कह सकते हैं कि यूनिवर्सल ट्रू है, sp3 हाइब्रिडेशन हो गया, sp3d हो गया, वो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल टेट्राहेड्रल। ये शेप की बात करें तो ठीक है, हमें एक हाइब्रिडाइजेशन से एक आइडिया हमें मिलती है शेप की, ये बात कोई डिनाई नहीं कर सकता है, बट ये यूनिवर्सल ट्रू नहीं है, ठीक ना। अभी क्यों नहीं ट्रू है, अभी हम लोग जैसे जैसे आगे ग्रुप थ्योरी को पढ़ेंगे, आप ग्रुप थ्योरी जब अप्लाई करना सीखोगे किसी मॉलिक्यूल में, आप देखना क्या मजा आएगा। बोलोगे अरे ये तो हमें याद करनी पड़ती थी, ये sp3 होता है तो उसकी शेप जो है टेट्राहेड्रल होगी, sp3d होता है तो उनकी जो है ट्रायगोनल बाइपिरामिडल होगी। लेकिन जब ग्रुप थ्योरी जब पढ़ोगे, ग्रुप आप सिमेट्री अप्लाई करना सीखोगे, सिमेट्री ऑपरेशन करना सीख जाओगे, ठीक ना। सिमेट्री एलिमेंट आप जो है सीखोगे तो आप बहुत सारे ऐसे चीज़ें होंगे जैसे कि आप पॉइंट ग्रुप आपको सिर्फ मालूम होनी चाहिए, आपको पॉइंट ग्रुप से ही बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएंगे, उसकी पोलराइजेशन, उसके पोलरिजिबिलिटी, ठीक ना। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको इंफॉर्मेशन इजी वे में मिल जाएंगे। बट हाँ, थोड़ा सा आपको माइंड लगाने होंगे, ठीक है, क्योंकि आप एडवांस लेवल की केमिस्ट्री पढ़ रहे हो आप, ठीक है। देखो नॉट यूनिवर्सल ट्रू, ऑलवेज हाइब्रिडाइजेशन, ऑलवेज हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट, ठीक ना। अप्रोच deciding the shape of ठीक है, शेप ऑफ मॉलिक्यूल
फर्दर, थोड़ी बात हम लोग कुछ लिख लेते हैं, क्योंकि आपको लिखा हुआ बात जो है हमेशा जो अप्लाई करने सीखोगे आप, ठीक ना। फर्दर, फर्दर वी हेल्प ऑफ एमओटी, वी हेल्प ऑफ, आपको पता है एक चीज, वी हेल्प ऑफ एमओटी, ठीक है। तो एक बात आपको पता है कि एमओटी मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। थोड़ी बहुत तो सबको आइडिया होगी मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी की भी, क्योंकि डायटोमिक मोलिक्यूल का हम लोग 12वीं में थोड़ी बीएससी में हम लोग सीख के आते हैं, फिर पॉलीएटॉमिक जो है हम लोग सीखते हैं। मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी जो कि एडवांस थ्योरी मानी जाती है बॉन्डिंग में, है ना। किसी भी मॉलिक्यूल का जो है शेप डिसाइड करने के लिए और ज्योमेट्री, स्ट्रक्चर, ठीक ना, ये तो हम लोग बीबीटी का हेल्प लेते थे, बट उसमें बहुत सारे लिमिटेशन होने के कारण जो है आगे चलकर हम लोग एमओटी डेवलप हुई, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, उसकी हेल्प हम लोग लेते हैं, ठीक ना। तो देखो एमओटी, अब देखो एमओटी कहाँ से आया, इनके बारे में थोड़ा आइडिया हम लोग लेते हैं, ठीक है। एमओटी कम्स फ्रॉम MOT comes from the part of quantum mechanics, which deals with the molecular orbital, देखो हम लोग एमओटी भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। बीबीटी का फेलियर होने के बाद एमओटी आई, एमओटी भी हम लोग पढ़ते हैं, बट एमओटी जो है कहाँ से आया। एमओटी जो है हमारा एक पार्ट है क्वांटम मैकेनिक्स का। देखो क्वांटम मैकेनिक्स जब हम लोग अप्लाई करते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स आने के बाद बहुत चीज़ें इजी भी हुई समझना। हाँ, इजी क्या थोड़ा क्वांटम मैकेनिक्स को समझना कॉम्प्लेक्स हो आते हैं, ठीक ना, कॉम्प्लिकेशन की तरफ और हम लोग मूव करते हैं थोड़ा, लेकिन उनके बाद उनको समझना जो है, आप जितने भी अच्छे लेवल के बुक पढ़ोगे, जैसे फॉरेन ऑथर के, ठीक ना, आपको इतना इजी में, आपको अगर जो ग्रुप थ्योरी, क्वांटम मैकेनिक्स, आप ये कहोगे स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स, ये सब आपको अगर जो आएंगे, आप अप्लाई करना सीखोगे तो ही आप उस बुक को समझ पाओगे, ठीक ना। उस बुक में आपको क्लियरली नहीं दिया जाता है, ठीक है। ये नहीं कि पढ़ लिया हमने एक पेज, हमें बहुत कुछ आ गया। आपको हर एक टर्मिनोलॉजी में, आपको हर एक चीज में जो है आपको कुछ ना कुछ, आपको एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर में रिलेट करने आने चाहिए, तो ही आप आगे चलकर जो है, क्योंकि आप मास्टर के स्टूडेंट हो चुके हो। आप मास्टर के स्टूडेंट ये नहीं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हाँ चलो वो बात अलग है कि आपको कोई किसी कंपटीशन एग्जाम में जो है आपको चलो कोई नहीं, आप पास कर लेते हो सॉल्व करके, ठीक है, लेकिन आपको आगे रिसर्च माइंड, क्योंकि अब मास्टर के बाद पढ़ाई होती नहीं है ना। मास्टर के बाद अब एकेडमिक की बात करें, एकेडमिक पढ़ाई होती नहीं है, और उनके बाद अब आगे रिसर्च की ही दुनिया है। तो रिसर्च के लिए आपको सब कुछ आने चाहिए जो कि आप अप्लाई कर सको। वहाँ आप ये नहीं कहोगे कि मैं केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, मुझे ऑर्गेनिक आती नहीं है, मैं ऑर्गेनिक का हूँ तो इनऑर्गेनिक आती नहीं। आपको एक चीज से दूसरे चीज में रिलेट करना आना पड़ेगा, ठीक ना। वो आपको जो है, जैसे ग्रुप थ्योरी को जो है हम लोग अप्लाई करेंगे किसी भी मॉलिक्यूल में, और उसके क्या एडवांटेज है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। लेकिन देखो ये क्या है, ये एक तरह से कॉम्प्लेक्स थ्योरी हो जाती है। क्या है? कॉम्प्लेक्स थ्योरी है, ठीक ना। क्वांटम मैकेनिक्स को अप्लाई करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। कॉम्प्लेक्स थ्योरी, ओके, कॉम्प्लेक्स थ्योरी, ठीक है। इफ ट्रीटेड, अगर जो हम लोग इस पे इफ ट्रीटेड क्वांटम मैकेनिक्स, अगर जो हम लोग क्वांटम मैकेनिक को अप्लाई करना मतलब जाने लगे, अप्लाई करने के लिए अगर जो करने लगे,
तो क्या होता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स की ओर हम लोग मूव करते हैं, तो थोड़ा उसे समझना थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं। ऐसी बात नहीं कि डिफिकल्ट ही आते हैं, बिल्कुल समझा ही नहीं जा सकता है, समझ सकते हैं, बिल्कुल समझ सकते हैं भाई, ठीक है। तो हम लोग इसे इजी करने के लिए देखो, अब हम लोग सिमेट्री जो है, सिमेट्री को आते हैं, ठीक ना। जैसे कि हम लोग सिमेट्री के बेस पर हम लोगों ने देखना शुरू किया, एक सिमेट्री के बेस पे हम लोगों ने देखना शुरू किया कि हम इसे ग्रुप में कैसे बांट सकते हैं। जिसे मान के चलो कि आप बात करोगे, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं क्लास में क्या होता है, सेक्शन वाइज होते हैं, बहुत सारे बच्चे आने के बाद। तो मतलब पहले क्या हुआ करता था कि एक ग्रुप में जो है, जो पढ़ने वाले लड़के अच्छे होते थे उनको एक ग्रुप में रखते थे। मतलब इसी तरह हम लोग को जो है गांव के कॉलेज, गांव के स्कूल में जो है इसी के बेस पे जो है कैटेगराइज भी करते थे वहाँ के गुरुजी लोग। बट अब ऐसा नहीं है। देखो, तेज और लो होना तो उसके जो है आपने माइंड का कितना यूज किया है उस पर डिपेंड करता है। कोई जो है जन्म से कोई महान नहीं होते हैं, ठीक ना, तो उसे महान अपने कर्मों से बनने पड़ते हैं। तो इसीलिए उस समय की थोड़ा अलग ही थी। जैसे हम लोग पढ़ते थे तो हम लोगों को भी जो लड़के इंटेलिजेंट है, जो जवाब देते थे, उसको अलग कैटेगरी में सर ला देते थे। मतलब कि आप देखते होंगे उसको अलग कैटेगरी में शामिल करते थे। लेकिन उनके बाद जो है, अब देखो, जो नहीं थोड़ा बहुत उससे जानकारी नहीं, उसका क्या पाप है भाई। लेकिन अब धीरे धीरे चीज़ें संभल रही है। तो हम लोग उसके एग्जाम्पल को लेकर के समझते हैं। हम लोग चीज़ों को देखना शुरू किया, ठीक ना। हम लोग जो है सिमेट्री के बेस पे जो है हम लोगों ने देखना शुरू किया, ठीक ना। हम इसे ग्रुप में कैसे बांट सकते हैं, ठीक है। जैसे देखो, एक वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल है, इसमें हम मान के चलो सिमेट्री अप्लाई करते हैं, ठीक है। जैसे ये सिमेट्री अप्लाई हमने किया, ठीक है। देखो, तो आपको देखकर थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कि ये वाटर मॉलिक्यूल है, 2 हाइड्रोजन है, बीच से एक हम लाइन हमने पास कर दिया। सिर्फ आप समझ लो अभी लाइन है, अभी क्या है, क्या ऑपरेशन है, क्या सिमेट्री एलिमेंट होगा, अभी इस पे हम लोग नहीं जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, ये फिर रोटेट करेगा तो क्या होगा, जैसे मान के लो 1 है, ये 2 है, ठीक है, नाम हमने दे दिया। अब इसे रोटेट किया हमने तो क्या हो गया, ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन जो है 2 इधर आ गया, ये आ गया इधर। देखो, अब आपको यहाँ पर आइडिया लग रहा होगा, तो दोनों हाइड्रोजन तो दिख रहा है हमें, बट हमने नाम इसलिए दे दिया क्योंकि रोटेट किया है। अगर जब नाम हमने नहीं मेंशन हम स्पेसिफाई करेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा रोटेट क्या किया है। दोनों हाइड्रोजन में एटम ही है, कोई तो इसका आइसोटोप है ही नहीं, कोई तो डिफरेंट एटम भी नहीं है, है ना। तो इसी के जैसा मॉलिक्यूल दिखना शुरू हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक सिमेट्री, ठीक ना। आप देखो, यहाँ पर देखने की नजरिया होना चाहिए, ठीक ना। आपको जो विजुअलाइजेशन और देखना जिसको अच्छे से आ गया तो वो ग्रुप थ्योरी वो इजी बना लेते हैं अपने आप को, ठीक है। देखो, तो यहाँ पर जैसे मान के चलो एक कंपाउंड है ClF3, ठीक है, ये क्या है। अब देखो, इनका होता है टी शेप, ठीक है, टी शेप है, इनका बहुत सारा इंफॉर्मेशन जो है हमारा। अब इसका पॉइंट ग्रुप क्या होता है, देखो C3b। अब पॉइंट ग्रुप भी हम लोग निकालना सीखेंगे, C3b क्या होता है, C क्या होता है, B क्या होता है, वर्टिकल प्लेन होता है, C क्या होता है, सब हम लोग सीखेंगे। हम लोग सिर्फ आज ओवरव्यू और इंट्रोडक्शन और आइडिया ले रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे अब इसके पॉइंट ग्रुप हैं ये। अब इनके पॉइंट ग्रुप से क्या क्या हम लोग इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, देखो, है ना इंटरेस्टिंग बात। किसी भी कंपाउंड में पॉइंट ग्रुप हमें फाइंड आउट हुआ। अब पॉइंट ग्रुप के बेस पे हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें मिल सकता है, ठीक ना। अब देखो, हाइब्रिडाइजेशन से हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती थी, वो एक लिमिटेड स्टेट में वो उनका रह गया। इसके बाद उसका एडवांस केमिस्ट्री डेवलप हुई, एडवांस मतलब कि बॉन्डिंग थ्योरी आई, MOT। तो उन्हीं का जो है हम लोग ग्रुप थ्योरी में जो है, जैसे कि हम लोग पॉइंट ग्रुप हमने फाइंड कर लिया, पॉइंट ग्रुप कैसे फाइंड होते हैं ये हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो यह C3b आया, तो C3b आने से क्या क्या हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है, इनकी बात हम लोग करेंगे, ठीक है। तो देखो, जब हम मॉलिक्यूल को, ठीक ना, कैरेक्टराइज करने के लिए, ठीक ना, कैरेक्टराइज करते हैं तो काइंड ऑफ सिमेट्री, बहुत तरह की सिमेट्री होती है, ठीक ना, हम लोग उसकी भी बात करेंगे, ठीक है। देखो, जब हम मॉलिक्यूल को कैरेक्टराइज करने लगे तो काइंड ऑफ सिमेट्री, देखो, जब हम लोग मॉलिक्यूल को, एक बात समझ लो, जब हम लोग मॉलिक्यूल को कैरेक्टराइज करने लगे, ये मॉलिक्यूल ऐसा है, ये मॉलिक्यूल ऐसा है, वो मॉलिक्यूल ऐसा है, वो मॉलिक्यूल ऐसा है, तो हम लोग ग्रुप थ्योरी के बेस पर जो है उसे बांटने लगे। हमें ग्रुप थ्योरी के बेस पर क्या करने लगे, उसको पढ़ने भी लगे, ठीक ना। अब देखो, कोई बहुत सारा मॉलिक्यूल है नेचर में, है ना, बहुत सारे मॉलिक्यूल नेचर में आपको देखने को मिलेंगे।
उनका कैरेक्टर क्या क्या है, उसके कैरेक्टर को पढ़ने लगे। तो कैरेक्टर के बेस पे जो है हम लोग उसका ग्रुप थ्योरी में कैटेगराइज करने लगे, ग्रुप थ्योरी में उसे हम लोग स्टडी करने लगे, ठीक है ना। अब ग्रुप थ्योरी से स्टडी करने का क्या फायदे हैं, अभी हम लोग उसकी चर्चा कर रहे थे कि इनके जैसे कि हम लोग पॉइंट ग्रुप निकाला हम लोगों ने, और उसके बाद उसकी क्या इन्फॉर्मेशन हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ये सारी बातें होती है, ठीक ना। देखो इन सिमेट्री एंड ग्रुप थ्योरी, अब देखो इन सिमेट्री एंड ग्रुप थ्योरी, इन सिमेट्री एंड ग्रुप थ्योरी, ठीक है, ग्रुप थ्योरी, the molecules are divided into groups, ठीक है, into groups depending upon the कुछ बातें हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द सिमेट्री एलिमेंट। अब सिमेट्री एलिमेंट क्या होते हैं, इनकी बात भी हम लोग करेंगे। हम लोग आज बेसिकली इन्फॉर्मेशन की जो है चर्चा, इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने लिया ग्रुप थ्योरी से, ठीक है, मतलब कि इंट्रोडक्टरी क्लास है ये ग्रुप थ्योरी की, कुछ हम लोगों ने भी इस पर ज़्यादा चर्चा किया नहीं है, ठीक है। एलिमेंट कि हमें एक अप्रोच डेवलप करनी है अपने माइंड में, ग्रुप थ्योरी को कैसे पढ़ना है, ठीक है ना, ग्रुप थ्योरी को पढ़ने से क्या क्या फायदे हैं और ग्रुप थ्योरी को पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। तो इन सबों को जो है मन में रखते हुए आप अगर ये सारे क्वेश्चन अगर आपके मन में आ रहे हैं कोई भी एडवांस इसको सीखने के लिए, तो आप बेशक अच्छा करोगे। ग्रुप थ्योरी भाई क्यों जरूरत पड़ी, वो तो मैथमेटिकल टूल है, इसमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी और इससे क्या क्या हम लोग इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक ना। अब इसमें जो हम लोग सिमेट्री एलिमेंट, सिमेट्री ऑपरेशन सभी कुछ करेंगे। इन सिमेट्री देखो, इन सिमेट्री एंड ग्रुप थ्योरी द मॉलिक्यूल्स आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स। सिमेट्री और ग्रुप थ्योरी के बेस पे जो है हम मॉलिक्यूल को डिवाइड किए हैं ग्रुप में, ठीक है, एंड डिपेंडिंग अपॉन द सिमेट्री एलिमेंट। अब कितने तरह के सिमेट्री एलिमेंट होते हैं उस पर डिपेंड करता है, ठीक ना। अब ग्रुप को जो हम लोग डिवाइड करने जा रहे हैं, ठीक ना, ग्रुप को हम लोग डिवाइड करने जा रहे हैं, अब डिपेंड करेगा वो ग्रुप जो है, ग्रुप का डिवाइड उस सिमेट्री एलिमेंट कितने तरह के हो सकते हैं, ठीक ना, किसी मॉलिक्यूल में, तो हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। ठीक है, देखो दे कंटेन these groups are not, ठीक है, दी जनरल ग्रुप, ये एक जनरल ग्रुप नहीं है, ठीक ना, आर नोट, ये ग्रुप जो है ये हम लोग जो सिमेट्री के बेस पर, सिमेट्री एलिमेंट के बेस पर ग्रुप में जो हम लोग डिवाइड करेंगे, तो ये जनरल ग्रुप नहीं है, ये एक अलग तरह के ग्रुप आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। जो आप लोग देखो, देज आर मैथमेटिकल, ठीक है, मैथमेटिकल ग्रुप्स which follow certain rule, कुछ रूल है जो किसको फॉलो करवाएंगे, ठीक ना, सर्टेन रूल। These groups are not general group, ठीक है, in the general these are mathematical groups which follow certain rules, ठीक ना, ये कुछ रूल को जो है सर्टेन रूल को फॉलो हम लोग को कराने होंगे, ठीक ना, इस ग्रुप थ्योरी को पढ़ने के लिए, ठीक है। देखो the instant result of dividing, the instant result of dividing, ठीक है। अब जो इसका रिजल्ट आता है, ठीक है, उनको हम लोग डिवाइडिंग जो करने जा रहे हैं ग्रुप थ्योरी में, ठीक है। तो द इंस्टेंट रिजल्ट्स ऑफ डिवाइडिंग द मॉलिक्यूल इन दिस
थोड़ी मैथमेटिक्स तो आनी चाहिए एडवांस लेवल की, तो आपको ये ग्रुप थ्योरी समझ में आएगा, ठीक ना। और वो 11वीं 12वीं की मैथमेटिक्स यहाँ पर काम नहीं आएगी आपको, ठीक ना। थोड़े बेसिक लेवल की मॉडर्न अलजेब्रा जो है आपको समझने होंगे, और कैसे समझने हैं वो हम लोग अप्रोच जो है हम लोग सीखेंगे, ठीक ना। तो इसके लिए ग्रुप थ्योरी को जो है आपको पढ़ने के लिए थोड़ा बहुत आपको हेल्प लेनी होगी मैथमेटिक्स की भी, ठीक है। तो द इंस्टेंट रिजल्ट ऑफ डिवाइडिंग द molecules in this manner in this manner is that one can derive the properties ठीक है, properties like इलेक्ट्रॉनिक डायपोल, ठीक है, डायपोल मोमेंट, पोलराइजेबिलिटी, कायरलिटी, हम लोग कायरलिटी फाइंड आउट करते हैं ना एक्स्ट्रा, ठीक ना। देखो ये सारे रिजल्ट जो है हम लोग जब द इंस्टेंट रिजल्ट ऑफ डिवाइडिंग द मॉलिक्यूल इन दिस मैनर, दिस इज दैट वन कैन ड्राइव द प्रॉपर्टीज। अब देखो ये सारे प्रॉपर्टीज जो हमें मतलब कि देखने, मतलब इस सारे प्रॉपर्टीज को हम लोग फाइंड आउट कर सकेंगे अगर उसे ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं मॉलिक्यूल को, तो ये सारे प्रॉपर्टीज हम लोग को इजी वे में हम लोग को जो है पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, कोई मॉलिक्यूल किस पॉइंट ग्रुप में होगा, उसकी क्या प्रॉपर्टी डिसाइड होगी, तो ये सारे हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग का इंट्रोडक्शन क्लास था ग्रुप थ्योरी का। तो आप लोग इस चैनल के साथ बने रहिए। लर्निफाई यूनिवर्सिटी जो कि देश में पहली बार फर्स्ट टाइम बीएससी और एमएससी के जो है फुल कोर्स जो है आपको प्रोवाइड करने जा रही है, और अच्छे टीचरों, अच्छे एक्सपर्ट टीचर्स के द्वारा आपको जो है देखने को मिलेंगे। आप आइए और आप अपने सिलेबस को कवर कीजिए, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। थैंक यू।